जुबली हिल्स कब्रिस्तान के मसले पर बीआरएस अक़लियती सेल के अरकान ने वक्फ बोर्ड दफ्तर के सामने एहतजाज किया। पुलिस ने बीआरएस अक़लियती सेल के कायद शेख अब्दुल्ला सुहेल और दीगर कायदीन को हज हाउस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर अक़लियती सेल के वफ़द में साबिक़ सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कारपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़, साबिक़ सदर नशीन उर्दू अकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन और दीगर शामिल थे। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन और इंचार्ज सीईओ की गैर मौजूदगी में वफ़द ने वक्फ बोर्ड के अमले को याददाश्त पेश की, जिसे अमले ने वसूल कर पूरा टीम के पीछे भद्र भाई हटा के भाई चलो भाई नसीब चाहिए प्लेयर अंदर कलेक्टर को कहीं लेके गए आपने जमीन अलॉट जब कर रहे हैं बोर्ड की जमीन है ना, कलेक्टर को भी लेके आना था साथ आपका। क्या बोर्ड मीटिंग में क्या पास कर रहे हैं, क्या कर लीडर किसको दे रहे हो? सीएम होश में आओ, होश में आओ, सीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुसलमानों को दीवाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुसलमानों को दीवाना बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चढ़ाए हुए
रे 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 अरे उन्हें देना है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ो, हो जाओ ना। हाँ, छोड़ो ना तो। ये सब लेते रहे, चलिए भाई। चलो होगा, चलो नहीं भाई। क्या करते हैं? वन कोट होश में आओ। आज हमारे माइनॉरिटी सदर मुजीबुद्दीन साहब की सदारत में हमारे वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हमारे मुजीब भाई थे, और वही नहीं हमारे सीनियर लीडर्स इम्तियाज़ इसाक साहब जो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, हमारे जो है अकबर हुसैन साहब जो साबिका चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, और हमारे इनायत अली बाखरी साहब जो सेटविन के चेयरमैन हैं। उसी के साथ साथ हमारे काफ़ी माइनॉरिटी लीडर जैसे बदर भाई है, कलीम भाई है, लायक भाई है, बासित भाई है, अरशद अली खान साहब है, और जो है वहीद अहमद एडवोकेट साहब है, अब्दुल मुखिद चंदा साहब है, खलील साहब है, और हमारे काफ़ी ऐसे लीडर्स जो है आज कम से कम बड़ी तादाद में जो है हम लोग वक्फ बोर्ड पहुँचे। हमारा मकसद एक ही था कि हम एक रिप्रेजेंटेशन दे सके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, ताकि जो कब्रस्तान की ज़मीन कल 2500 गज दी गई वो एक मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मजाक हो गया। जहाँ पर 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन की हम डिमांड किए थे, वो ज़मीन लेकर जाकर कारवान कॉन्सेंसी में शेखपेट के डिवीज़न बोल के बताकर जो है ना दिए जा रहे हैं, जबकि वो ज़मीन देने के लिए ना कोई जियो जारी किया गया है, ना कोई सर्कुलर जारी किया है, एक लेटर सामने लेके आए ना उसके लिए। जब भी कोई अलॉटमेंट होता तो कम से कम मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कोई तो भी जो है ना वहाँ पे होना चाहिए था, वहाँ पे कोई नहीं थे। यहाँ तक के जो है ना वक्फ बोर्ड सीईओ भी साथ में नहीं थे। एक फ़हीम कुरैशी साहब और एमएलए कारवान दोनों मिलकर जो है ना आइडेंटिफाई करा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड से सीधा सीधा सवाल है, और रेवंत रेड्डी हुकूमत जो योगी के नाम पे जिस तरीके से वहां पर जुल्म चल रहा है, सेम चीज यहीं पर नजर आ रही है। आप देखते हैं जिसको ये बड़ा भाई कहते हैं वो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और ये छोटा भाई तेलंगाना में मुसलमानों के साथ मजाक कर रहा है। मैं समझता हूँ ये एक तरीका है कि मुसलमानों को बर्बाद करने का, लूटने का, और उनके वक्फ के जायदादों को बर्खास्त करने का। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आज जो बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी विंग के जो भी स्टेट और सिटी के लीडर्स आ चुके हैं, आज सब इकट्ठा होने का ये मतलब था कि कल जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स और कांग्रेस के लीडर्स पूरे स्पेशली जुबली हिल्स के फेवर में कब्रस्तान के लिए 2500 गज कब्रस्तान के लिए अलाट किए, ना ये सीईओ है और ना सेक्रेटरी साहब है, ना बोर्ड मीटिंग है, बगैर इसके उन लोग खाली एक सर्कुलर के ऐसा निकाल के 2500 गज दिए, वो भी 16 किलोमीटर के आगे। 10 एकड़ से और 25 एकड़ तक जो मुकाबला था, मुसलमान कभी भी इसका इंतजार कर रहे थे कि 22 महीने में मुसलमानों के लिए जायती हो गई रेवंत रेड्डी की। एक मुसलमान एमएलए नहीं, एक मुसलमान एमएलसी नहीं, एक मिनिस्टर नहीं। आज कांग्रेस की हुकूमत 60 साल से डिफरेंट स्टेट्स में चली होंगी, हैदराबाद जो तेलंगाना और उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में भी चली होंगी, मगर बगैर मुसलमान मिनिस्टर और बगैर मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव रहे सो कभी भी नहीं थी। मगर यह हुकूमत मोदी साहब के इशारों पे, मेरे बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई बोल के जो रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे, उनके इशारे पे चल रही। जो भी इससे पहले आबिद साहब, जो आमिर अली साहब जो थे एमएलसी, उनको हटाया गया। खाली अजरुद्दीन साहब को खाली नाम लिखे, मगर गवर्नर साहब आज तक ये नहीं करे। इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, ये 4 दिन में जैसे ही नोटिफिकेशन गिरा, अजरुद्दीन साहब का भी नाम निकाल दे के कांग्रेस की हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं रहना बोल के वही एजेंडे से रेवंत रेड्डी साहब चल रहे। इसका जवाब इंशाल्लाह बराबर जुबली हिल्स की आवाम आते सो इलेक्शन में जुबली हिल्स में इनको जवाब दे के और एक बार मुसलमानों के साथ जो भी मजाक करेंगे ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे बोल के बोलना बराबर है। निशानदगी नहीं करे। और एक हंसी की बात क्या है बोले तो 2500 गज जो दिए सो 2 घंटे में आज हम पुलिस से नहीं लड़ सकते, कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते, वैसी हुकूमत चल रही जो पुलिस की हुकूमत। मिलिट्री वाले आ गए कि ये 2500 गज किसके नहीं होती है, मिलिट्री की है बोल के। वो मिलिट्री से तो पुलिस ही नहीं लड़ सकती, हम तो आवाम पुलिस से ही नहीं लड़ सकते, पुलिस मिलिट्री से नहीं लड़ सकती, तो हम मुसलमान कहाँ से लड़ेंगे इसके।
डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वो बता दिए कि 2500 गज हम अलाट कर रहे। मैं बोल रहा हूँ जो मिनिस्टर्स और जो कल जाके मुसलमान लीडर्स कांग्रेस के गए, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अल्लाह ताला मौत हयात हर एक को देता, कोई अगरचे गुजर गए इस महीने में तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप साथ लेके जाके वहां दफनाइए। जब मालूम होता है ये जमीन किसकी है, खाली दे दे के मुसलमानों को ये धोखा देना सही बात नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,